नमस्कार। पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। उत्सव व उमंग के साथ मनाई गई होली, जमकर उड़े रंग व गुलाल। बीकानेर में आज उत्साह व उमंग के साथ होली मनाई गई और रंग व गुलाल से आसमान को सतरंगी कर दिया गया। आज के दिन पूरा शहर में हर्षोल्लास के साथ होली मनाई। रंगों का त्यौहार होली शहर में पूरे हर्षोल्लास, उत्साह व उमंग के साथ मनाई गई। रविवार को भद्रा होने के कारण इस बार गोधूली बेला में होली का दहन नहीं हुआ। रात 11:20 पर भद्रा उतरते ही सबसे पहले बीकानेर के जूनागढ़ में होली का दहन हुआ और उसके बाद शहर के तमाम गली मोहल्लों में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होली का दहन शुरू हो गए। सबसे अंत में दम्मानी चौक में होली का दहन हुआ। यहाँ पर रात 1:30 बजे वैदिक मंत्रों के साथ भक्त प्रहलाद के जयकारों से होली का दहन शुरू किया गया। करीब 1 घंटा तक यहाँ पर पुष्करना ब्राह्मण समाज की विभिन्न जातियों के लोग अपने सगे संबंधियों को होने की मीठी गालियाँ निकालने के साथ ही होली का दहन में भाग ले रहे थे। इस दौरान जगह जगह होली का दहन के अंगारों पर पापड़ सेक कर भी खाए गए। यह इस शहर की प्राचीन परंपरा है। होली का दहन के दौरान भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में मिठाइयाँ भी बांटी गई। अनेक मोहल्ले में होली का दहन के बाद रेवड़ियाँ भी बांटी गई। रात 1:30 बजे से 2:30 बजे तक दम्मानी चौक में हजारों की संख्या में लोग इस प्राचीन परंपरा को देखने के लिए उमड़े। इस कारण यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं थी। भोर होते ही शुरू हो गई रंग होली के रूप में घुलंडी, जमकर उड़ी गुलाल। सुबह सुबह बच्चों की टोलियाँ विभिन्न गली मोहल्ले में एक दूसरे के रंग लगाती नजर आई। इसके बाद पुष्करना समाज की विभिन्न जातियों के पारंपरिक गेर भी निकले। सुबह 9:30 बजे के बाद 12 चौक से पुजारी बाबा के नेतृत्व में गेर रवाना हुई, जो विभिन्न गली मोहल्लों में होते हुए 12 बजे वापस 12 चौक पहुंची। इस दौरान शाम 3:30 बजे के बाद तनी तोड़ने की रस्म को देखने के लिए भी पूरा शहर नथुसर गेट पर उमड़ पड़ा। सोमवार को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच नथुसर गेट पर पूरा शहर उमड़ पड़ा। यहाँ पर पारंपरिक रूप से तनी तोड़ने की रस्म अदा की गई। इस दौरान पुष्करना ब्राह्मण समाज के जोशी जाति से एक नवयुवक तनी पर चढ़ा और तलवार से तनी काटने लगा। इस दौरान जमकर गुलाल उछाली गई। गुलाल से मोहल्ले सतरंगी हो गए। हाथ से हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ आसमान में विभिन्न रंग की गुलाल ही गुलाल उड़ती नजर आई। इससे होली का हुड़दंगी माहौल एकदम परवान चढ़ गया। कड़ी मशक्कत के बाद उसे नवयुवक ने आखिरकार तनी को तोड़ी। इसके बाद आधे घंटे तक नथुसर गेट में जाम के हालात बने रहे। पुजारी बाबा की गेर रही आकर्षण का केंद्र। जैसा कि आपको जानकारी में है कि प्रतिवर्ष की भांति पुजारी बाबा गेर निकालते हैं। तड़ी तोड़ने की रस्म पूरी होते ही पुजारी बाबा के नेतृत्व में निकलने वाली 12 की सबसे बड़ी गेर की तैयारियां शुरू हो गई। ये गेर हजारों गेवरियों के साथ दौड़ती हुई रवाना हुई, जो सबसे पहले कोकड़ी बाग
किराड़ुओं की गली, दम्मानी चौक, लालानी व्यासों का चौक होते हुए बिस्सों के चौक में पहुंची। यहाँ पर जमकर फाग गीत गाए गए। गेवरियों ने अपने संबंधियों को जमकर गालियाँ निकाली। आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि पुजारी बाबा की गेर से माहौल अलग ही हो जाता है। सबसे अंत में निकाली व्यासों की गेर, हर्षों पर किया आक्रमण। होली के समापन के अंतिम रस्म व्यास जाति ने निभाई। शाम गहराने के बाद व्यासों की गेर गाजे बाजे के साथ निकाली गई। इसमें सबसे आगे ऊंट सवार थे जो आक्रमण का संदेश देते हुए नगाड़े बजा रहे थे। इस दौरान आतिशबाजी भी की गई। एकाएक युद्ध जैसा माहौल हो गया। इसे झगड़ा गेर या बड़ी गेर भी कहा जाता है। इसमें कीकाणी लालानी व्यासों के साथ रंगा, बिस्सा, जोशी, कल्ला, मनावत पुरोहित, रमाणी पुरोहित, चूरा सहित तमाम जातियां भाग लेती है। इसमें भी हजारों लोग दौड़ते हुए विभिन्न मार्गों से होते हुए हर्षों के चौक में पहुँचे, जहां जमकर गुलाल उछाली गई। देर रात मीठी गालियों के बाद सगे संबंधियों ने मनुहार कर राजी खुशी होली का समापन किया। अब कल रामाशामा का त्यौहार है। लोग मंगलवार को एक दूसरे के घर राम राम करने व होली की शुभकामनाएं व आशीष लेने के लिए जाएंगे। यह जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं पुजारी बाबा जी है। पुजारी बाबा के नेतृत्व में ही यह गेर निकाली जाती है। पुजारी बाबा जब इस गेर को बारेगवाड़ से रवाना करते हैं तो लगभग 300-400 नौजवान एक साथ दौड़ते हुए इस गेर में निकलते हैं और पूरी सड़क और पूरी ज़मीन थरथरा जाती है। इस गेर में अनुशासन इतना है कि पुजारी बाबा जी के एक इशारे पर सारे लोग रुक जाते हैं और उनका दिया हुआ अनुशासन का पाठ भंग नहीं करते। बाबा जी, आपकी ये जो गेर है इसका बहुत महत्व है। पूरा शहर देखने को उमड़ता है, देखने के लिए पूरा शहर उमड़ता है। इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में कुछ बताइए। इसकी विशेषता यही है कि हमारे ये हिंदू संस्कृति का जो है जो त्यौहार है विशेष रूप से एक मिनट, ये जो होली का त्यौहार है इसको हमें बहुत शिष्टाचार से, मैं सभी बच्चों से यही कहता हूँ कि हमारे बीकानेर का एक इतिहास बनना चाहिए कि बीकानेर में जैसे बरसात में होली खेलने जाती है वो मांगी फेमस है, वैसे ही हम सभी लोगों को और सभी जात को साथ लेकर के चलते हैं और उनसे यही कहते हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति जो है ये कायम रहे और सब प्रेम से एक दूसरे शिकायत को बुला करके एक दूसरे प्रेम से जुड़े। हमारा यही सबसे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम सबको यही कहते हैं। इतनी रैली है जिसमें आपकी ये जो रैली है वो बहुत अनुशासित है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। यही तो मैंने कह रहा हूँ हमसे कि मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट की बच्चों को यही कहता हूँ कि तुम्हारे संस्कार हमारी तो जो संस्कार डाले हुए बीकानेर के अंदर इस होली को हम कैसे प्रेम के साथ मनाएं और सबको साथ लेके चले। राष्ट्र की एकता हो इसमें और राष्ट्र की एकता का इसमें अनुभव होना चाहिए कि हिंदू संस्कृति का त्यौहार कैसे मनाया जाता है।